जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युगबोध अकेडमी में। दोस्तों आज अपन लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का 5 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने पहले वाली वीडियो में करा दिए हैं। आप लोग जाइएगा चैनल पर देखिएगा, मिल जाएंगे आप लोगों को क्रम बाई क्रम से पूरी वीडियो। आज अपन लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का 5 नंबर का क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है चलते हैं, पहले सॉल्व करते हैं और समझते हैं। आप भी कॉपी और पेन लेकर के नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। इस सवाल को पहले पढ़ते हैं, इसमें आखिर लिखा क्या है, इसमें करना क्या है तो देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन लोग इसमें क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। इसमें अपन लोगों को तो मानना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं इसका जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, इसके माध्यम से थोड़ा समझा देता हूं ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। तो किस तरह समझना, जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर ए नाम, यहाँ पर बी नाम, यहाँ पर सी नाम। अब इसमें इसने देखो, सबसे पहले आप लोगों को इतना बता दूं कि जो ए वाली भुजा होती है, इस वाली भुजा को, इसका नाम होता है कर्ण। इसका क्या नाम होता है, कर्ण। और नीचे वाली भुजा का नाम होता है आधार, जिस पर बना होता है आधार। और ये क्या है, लंब। इस भुजा का नाम है लंब। इतना याद रखिएगा आप लोग। अब इस सवाल में इसने क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो ऊंचाई है ए वाली ऊंचाई को अपन लंब यानी लंब बोल सकते हैं या फिर इसको ऊंचाई बोल सकते हैं। जो ऊंचाई है ए बी लंबाई की जो है ऊंचाई है, ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब आधार जी है तो सवाल में ये कहना है कि जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अपन मान लेते आधार x मान लिया। अपन उन लोगों ने आधार क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर अभी नहीं लिखो, ठीक, x लिख लो, इतना कि x मान लिया। और जब अपन लोगों ने आधार को x मान लिया, सवाल में लिखा है जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जब अपन लोगों ने आधार, इसमें क्या है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जब अपन लोगों ने आधार को x माना है तो x में से अपन लोग क्या घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 7 को घटा देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो ऊंचाई हो गई है आप लोगों की, लंबाई को ही ऊंचाई कहते हैं इसमें है। तो जो 7 सेंटीमीटर से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस मैंने 7 कर दिए। तो ए वाला तो मैंने आप लोगों को इसमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज के माध्यम से यहाँ पर समझा दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं, पहले ऐसा लिख लेते हैं, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मान लिया, तथा ऊंचाई को अपन लोग क्या मान लेंगे, तथा ऊंचाई बराबर x माइनस के 7 सेंटीमीटर। इतना याद रखिएगा। आधार अपन लोगों ने x सेंटीमीटर मान लिया और ऊंचाई x माइनस के 7 सेंटीमीटर मान लिया। अब इसमें अपन लोगों को पहले से ही दिया गया है सवाल में, कर्ण कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपन लोगों को कर्ण पहले से ही दिया गया है, कितना है, 13 सेंटीमीटर। सवाल के अनुसार 13 सेंटीमीटर है। अब अपन लोगों को इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता है। चलते इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, किस तरह करने हैं। तो यहाँ पर अपन लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोगों को पता है प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर, ऐसा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया गया है अपन लोगों को, 13 है। तो 13 पे स्क्वायर बराबर लंब कितना है, अपन लोगों ने जो लंबाई या ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी दी गई है अपन लोगों को यहाँ पर x माइनस के 7। तो x माइनस 7 का भी होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना माना अपन लोगों ने, x। तो x पे स्क्वायर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर खोल लेंगे, कितना हो जाएगा, 169 बराबर। अब इसका होल स्क्वायर खोलिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 749 माइनस के 7 दूनी 14x प्लस इसका करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग कॉपी पर पेन नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब देखिएगा इसके आगे क्या करेंगे अपन लोग, 169 बराबर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस
49 माइनस के 14x। अब अपन लोग क्या करेंगे, 169 को इस साइड लाएंगे और इस साइड बराबर में 0 कर देंगे। तो अपन लोग ऐसा यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14x। अब 169 को इस साइड लाएंगे तो माइनस के 169 हो जाएंगे बराबर में, यहाँ पर 0 आना था बराबर में, लेकिन मैंने इसको उल्टा करके इस साइड 0 कर दिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे यहाँ का यहाँ करते हैं, इससे आगे का मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग, अब 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिएगा प्लस के 49 है माइनस के 169 है, माइनस के 169 ज़्यादा है ना यहाँ पर, तो 169 में से 49 घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 बचा और 1 का 1 आ जाएगा, माइनस के 120, सॉरी यहाँ पर 120 ही आएंगे मान लो, माइनस के 120 और यहाँ पर माइनस के 14x बराबर 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इसको क्रम से लगा देंगे, सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात फिर उससे छोटी घात। सबसे पहले यहाँ पर क्या था 2x स्क्वायर, फिर मैंने 14x लिख दिया माइनस का 120। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 2x को क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, इसको 2x सॉरी इसमें से क्या करेंगे पूरे द्विघात समीकरण में से यहाँ तक में से अपन लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे और 2 जैसे कॉमन निकलेंगे उसको अपन इस साइड पहुँचा देंगे तो वो 2 0 हो जाएंगे। तो सीधा समीकरण ऐसा लिखते हैं x स्क्वायर 14x माइनस के 120, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है, x स्क्वायर 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब अपन लोग इसके गुणनखंड करते हैं इस जगह है, तो चलिएगा करते हैं गुणनखंड x स्क्वायर। जब आप लोग 60 के गुणनखंड करोगे तो इसके गुणनखंड निकलेंगे 12 पंचे 60, 12 में से अपन लोग 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा और 12 को गुणा -5 के साथ कर देंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस के यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 माइनस के 5 x माइनस के 60 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन निकाल लीजिए, x हमने बाहर निकाला, x माइनस के 12, यहाँ से हम क्या करेंगे 5 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर x माइनस के 12 बराबर 0। तो अब दोनों कोष्टक बराबर है, सेम है ना, तो x माइनस एक कोष्टक में x माइनस के 12 दूसरे कोष्टक में ये वाली संख्या x प्लस के 5 बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे दोनों के बराबर में 0 अलग अलग करके दोनों के साथ 0 कर देंगे बराबर में, तो x का मान प्लस के निकला है, हमने माइनस के 12 को इस साइड पहुंचा दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस के 5। अपन लोगों को प्लस के 12 लेकर करना है, तो अपन लोगों ने आधार x माना था, तो आधार अपन लोगों का कितना निकल के आया है, तो इसकी पहली भुजा अन्य 2 भुजाएं निकालनी है ना, तो पहली भुजा इसकी कितनी निकल आई, अगर पहली भुजा देखी जाए जो x मानी थी, पहली भुजा x निकल के आई है, इसमें जो पहली भुजा ऊंचाई, यहाँ पर हम सीधा लिख ही देते हैं ऊंचाई कितनी निकल के आई है, सीधा लिख दीजिए ऐसा, ऊंचाई अपन लोगों ने क्या मानी थी x माइनस के 7, तो ऊंचाई कितनी निकल के आई है, अगर अपन उन लोग 12 माइनस के 7 कर देंगे तो ऊंचाई निकल के आई है 5, ऊंचाई कितनी निकल के आई है 5, और आधार कितना निकल के आया है अपन लोगों का, आधार तो सीधा अपन लोगों ने x माना था, तो आधार अभी अपन लोगों ने कितना निकाला 12, तो आधार 12 निकल के आया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई निकल के आई है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाएं अपन लोगों ने निकालनी है, इस तरह इस वाले सवाल को लगाना था। आप लोगों को कुछ भी समझ में आया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए रोजाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।